हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार मनोज ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो अगर मैं वीडियो अपलोड करूं तो। आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूं, हो सकता है थोड़ा सा ये विषय विवादी भी हो सकता है। कुछ लोग कमेंट में अलग अलग अपना राय भी लिखेंगे, मुझे पता है, क्योंकि एक चीज़ ना सोशल मीडिया पे बहुत चलती है, बहुत पहले से भी चलती हुई आ रही है और अभी भी चल रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले कई युगों तक ये कहानी चलती रहेगी। कहानी है कर्ण अर्जुन की। होता है ना कि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को संसार का सबसे श्रेष्ठ धनुधारी घोषित कर दिया था। उस समय उनको पता नहीं होता है कि कर्ण भी वहीं पर था। तो हमेशा कंपेयर किया जाता है कर्ण और अर्जुन का। कोई कहता है कि नहीं अर्जुन से बेहतर एकलव्य था, कोई कहता है कि नहीं बर्बरीक सबसे बड़े धनुधारी थे। लेकिन जो सबसे बड़े कोई धनुधारी था, सबसे बड़ा कोई, तो भीष्म पितामह थे। लेकिन हमेशा कंपेयर होता है कर्ण अर्जुन का कि कर्ण अर्जुन में सबसे बड़ा योद्धा कौन था। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा इन दोनों में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर कौन था, कर्ण थे या अर्जुन थे। और एक चर्चा और भी चलती रहती है कि जब अर्जुन बाण चलाते हैं तो कर्ण का रथ जो है ना 10-15 हाथ ना 10 मतलब 20-25 फीट ना दूर चला जाता है। और जब कर्ण बाण उसमें मारता है अर्जुन के रथ पे तो 2 से 3 पहिया ही हिलता है। तो उस समय अर्जुन भी कहते हैं कि देख रहे हैं केशव कि मेरे बाण से कर्ण का रथ इतना दूर चला जाता है। तो सबको यही लगता है कि कर्ण का मतलब ना बहुत शक्तिशाली प्रहार था। वाकई में ही था, नो डाउट, कर्ण तो शक्तिशाली थे। लेकिन जो कर्ण जिस धनुष से बाण मारते थे वो धनुष कौन सा था, बहुत कम लोगों को पता है। वो भगवान परशुराम का विजय धनुष था, जिससे वो प्रहार कर रहे थे अंगराज कर्ण। तो कुछ बल कर्ण के बाण में थे और कुछ बल उस धनुष में था, जिसके वजह से अर्जुन का रथ हिल पा रहा था। वरना कर्ण नॉर्मल कोई धनुष लेके अर्जुन का रथ नहीं हिला सकते थे। तो ये एक्चुअली क्या है, बहुत सारे लोगों को ये बातें ना पता नहीं है और हमेशा यही चर्चा चलता रहता है कि कर्ण ने अपने धनुष से अर्जुन का रथ 2-3 पहिया दूर कर देता है, जिसपे भगवान स्वयं कृष्ण भगवान रहते हैं, बजरंगबली रहते हैं। तो ये जो चर्चा है ना, तो ठीक है, कर्ण तो शक्तिशाली थे, बट ऐसा नहीं है कि मतलब कि हर एक परिस्थिति में अर्जुन को हरा सकते थे। नहीं, अर्जुन वो पहला व्यक्ति थे जिन्होंने शंकर भगवान के साथ मल्ल युद्ध किया था और उनको तृप्त किया था। जब वो वन में तपस्या कर रहे होते हैं पशुपताश के लिए, तो वहाँ शंकर भगवान के साथ उनका मल्ल युद्ध होता है और शंकर भगवान को वो तृप्त करते हैं, तब उनको मिलता है शंकर भगवान का दिव्यास्त्र। तो पहली बात, इन दोनों में कंपेयर होना ही नहीं चाहिए। अब रही बात आयु की, तो कर्ण अर्जुन से बहुत साल बड़े थे। कर्ण अर्जुन से ही नहीं, कर्ण सारे पांडव से ही बड़े थे। तो अगर अब एक तरीके से भी देखा जाए, एज ग्रुप के हिसाब से भी कंपेयर किया जाए तो होता नहीं है। एक 20 साल का लड़का है, एक 5 साल का लड़का है, हम दोनों में अगर आप कंपेयर करें कि कौन शक्तिशाली है, कौन बेस्ट है, तो कॉमन सी बात है 20 साल वाला लड़का होगा। लेकिन कर्ण से कहीं ज़्यादा अर्जुन के पास दिव्यास्त्र थे। कर्ण नो डाउट बहुत शक्तिशाली थे। रहा बात, कर्ण के पास एक चीज़ था जो अर्जुन को परास्त कर सकते थे, जो भगवान इंद्र का इंद्रास्त्र था, कि वो जिसके नाम से लेकर वो मारे उसको वध कर देता था, जो इंद्र भगवान ने इनको दिया था। रहा बात, और एक चीज़ और आप सभी को मैं बताने वाला हूँ, मुझे भी कभी कभी ये जब मैं देखता हूँ ना सोशल मीडिया और जो मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, जब दोनों का युद्ध होता है कर्ण और अर्जुन का, अब सोच कर देखिए, एक बंदे के पास कवच कुंडल है और भगवान परशुराम का शिष्य है, और एक बंदा द्रोणाचार्य का शिष्य है, जो मतलब परशुराम भगवान के शिष्य होते द्रोणाचार्य और उनका शिष्य होते अर्जुन। और एक डायरेक्ट मतलब अर्जुन के गुरु भाई होते हैं अंगराज कर्ण। तो इन दोनों का कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। एक बंदा है जिस पे दिव्यास्त्र भी असर नहीं करेगा, एक बंदे के पास कुछ वैसा है ही नहीं, है ना। अंगराज कर्ण के पास तो वो था, कवच कुंडल था, जिसपे कोई भी दिव्यास्त्र असर ही नहीं कर रहा था, उसको मारना असंभव ही था।
तब सोच के देखिए इन दोनों में फाइट हो रहा है और उस परिस्थिति में अगर कर्ण अर्जुन को हरा भी देते तो इसमें कोई महानता वाली बात है ही नहीं, क्योंकि कोई भी, सबको तो पता ही है ना कि इस पर कोई भी बंदा बाण मारेगा कवच कुंडल उसका रोक लेगा, तो उस पर कोई बाण जब प्रहार ही नहीं होगा तो इन दोनों में मुकाबला ही क्या होगा। अब वही बात है कि एक बंदा जैसे होता है कि दुर्योधन होता है, दुर्योधन का वज्र का शरीर होता है और भीम नॉर्मल शरीर से लड़ते हैं, तो वहाँ पे भीम का हारना तय था। वो तो कृष्ण भगवान ने अपने दिमाग लगाया था और उनके जंघा पे वो केले के पत्ते लिपटवा दिया, जो वो पार्ट उनका ना वज्र का नहीं हुआ था। अगर दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का होता तो असंभव था मारना। तो कभी भी कंपेयर जब किया जाता है तो दोनों पक्ष को देखकर कंपेयर किया जाता है कि दोनों में समानता होना चाहिए, उसके बाद होता है। एक और चीज़, जब कर्ण बाण मारता है अर्जुन को, सत्यसेन जो नाम, उसमें कर्ण की क्या महानता है। अब सपोज करो उसके बाण पे कोई बैठ कर जाके अर्जुन का वध करता है, उसमें भी कर्ण का कोई महानता नहीं है, लेकिन कर्ण ने वो उस बाण को चलाया था। तो रही बात हराने का, तो अर्जुन और कर्ण में कई दफा युद्ध हुआ। कर्ण के पास मौका था, उस समय कर्ण को यह भी पता नहीं था कि मेरा छोटा भाई है। चलो एक समय पर तो कर्ण को ये पता लग जाता है कि अर्जुन मेरे अनुज है, तो उस तरीके से वो युद्ध नहीं कर पाते, क्योंकि मन में तो रहता है कि मेरा छोटा भाई है, इससे मैं जीत भी जाऊंगा तो मेरा इसमें कोई बाहुबल वाली बात नहीं है। लेकिन जब उनको पता नहीं होता है कर्ण को, उसके बाद भी अर्जुन के साथ फाइट होता है और वहाँ अर्जुन को परास्त नहीं कर पाते हैं। वो तो सीरियल में अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती है कि ये बलवान है वो बलवान है। एक जिसको महाभारत के बारे में जिसने पढ़ा है, जिसको पता है, उसको उसको जरूर पता होगा कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। पहली बात, इन दोनों का श्रेष्ठता तय हो ही नहीं सकती थी, है ना, क्योंकि अगर दोनों के पास दिव्यास्त्र थे, ये भी ब्रह्मास्त्र चलाते, वो भी ब्रह्मास्त्र चलाते, दुनिया प्रलय हो जाता, तो श्रेष्ठता तो कभी सिद्ध ही नहीं हो सकता था। तो ये कंपैरिजन, मैं तो ये कहूँगा कंपैरिजन मत कीजिए, दोनों अपने जगह पे श्रेष्ठ थे। रही बात एकलव्य, वो भी थे, बर्बरीक भी थे। तो रहा बात, अब बर्बरीक को मैं देखता हूँ ना कमेंट में, बर्बरीक को भी ना अर्जुन से कंपेयर किया जाता है। अरे भाई एक बार इतना तो आप लोग सोच लो, बर्बरीक कौन होते हैं। बर्बरीक इनके पोते होते हैं, अर्जुन के पोते होते हैं, जो भीम के पुत्र होते हैं, घटोत्कच के पुत्र होते हैं बर्बरीक। तो एक दादा पोता में कोई कंपेरिजन होता है, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है। मैं कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूँ कि जब भी देखता हूँ कर्ण अर्जुन का तस्वीर लगा होता है, कमेंट आते हैं कि नहीं कर्ण बेस्ट है, अर्जुन बेस्ट है, नहीं बोलते नहीं आप एकलव्य को भूल गए, बर्बरीक को भूल गए। पहली बात, हाँ एकलव्य का कंपैरिजन कर सकते हैं अर्जुन से, लेकिन चलो आचार्य द्रोण का कुछ वैसा था जिसकी वजह से बेचारा उसका अंगूठा उसने गंवा दिया। धनुधारी बहुत बढ़िया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह सकते अर्जुन से बड़ा धनुधारी था, नहीं। अब रहा बात की डिपेंड करता है, अर्जुन को भी नारायण का अवतार कहते हैं, तो इससे तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता ना। हाँ, कर्ण अर्जुन का जो कंपैरिजन है, मैं तो इसको करना आप सब बंद करें। अगर कंपेयर करना है तो पहले ना इन दोनों के ना बारे में आप पढ़ें, पूरे महाभारत को पढ़ें। आपको पहले इस दोनों महाभारत को पढ़ें, उसके बाद इसको कंपेयर करें कि हाँ कंपेयर करने वाली चीज़ है भी ये नहीं है। पहली बात, एक छोटे भाई को बड़े भाई से कंपेयर कर रहे हो। एक बंदा जो है अभी एक बंदे का पता ही नहीं है, एक बंदा तब तक पैदा हो चुका है, तकरीबन 10-20 साल तो बड़े होंगे ये कर्ण अर्जुन से, क्योंकि कर्ण युधिष्ठिर से बड़े होते हैं, भीम से बड़े होते हैं, और भीम और युधिष्ठिर अर्जुन से भी बड़े होते हैं। तो इन दोनों का कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता, पहली बात। और कंपैरिजन भी होगा तो तब होता है कि जब दोनों के पास समान चीज़ हो तब। कवच कुंडल के साथ अगर बंदा लड़ेगा, उसमें अगर मार भी दे तो उसमें कोई बाहुबली वाली बात नहीं है। कवच कुंडल इंद्र भगवान ने तो हालांकि, और इंद्रदेव ने भी इसलिए कवच कुंडल उतार लिया, इन दोनों में जब युद्ध हो तो कोई पलड़ा मतलब बहुत ज़्यादा भारी ना हो, दोनों सामान्य तरीके से युद्ध हो। लेकिन इंद्र भगवान ने एक और गलत भी किया था, क्योंकि कर्ण को इंद्र भगवान ने श्राप दिलवा दिया था, वो गलत किया था। और कर्ण को एक भगवान परशुराम से भी श्राप मिला था कि जिस दिन मेरी विद्या का सबसे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत होगी उस दिन तुम मेरे विद्या का ज्ञान भूल जाओगे। तो कर्ण को मारा गया छल से, और छल से मारने में भी वो ऐसी नियति बनाई गई जिसकी वजह से उनका वध होना तय था। ये बात कर्ण को भी पता था कि हम 6 भाइयों में कोई मरेगा तो सिर्फ कर्ण ही मरेगा और कोई नहीं मरेगा, क्योंकि वो अधर्म के साथ थे। अधर्म के साथ वो अपने मित्र धर्म निभा रहे थे। लेकिन कई दफ़ा होता है कि आदमी गलत राह पे चल लेता है
और एक गलती को सुधारने के लिए कई सारी गलतियां करनी पड़ जाती है। तो कभी भी भाई मैं तो ये कहूँगा कि अगर इस वीडियो का पूरा अगर आप देख रहे हैं तो इन दोनों का कंपैरिजन करना ही बंद कर दो। कर्ण अर्जुन का दोनों अपने जगह पे श्रेष्ठ थे, दोनों अपने जगह पे महान थे। इन दोनों को कोई एक किसी ये को कहना ये मूर्ख वाली बात है कि नहीं ये बहुत शक्तिशाली था, ये कम शक्तिशाली था, नहीं। कवच कुंडल के साथ कर्ण को मारना असंभव था, लेकिन अर्जुन के पास भी इतने मतलब सारे दिव्यास्त्र अर्जुन के पास थे, तो अर्जुन भी बहुत शक्तिशाली थे। शंकर भगवान को उन्होंने मलयुद्ध में तृप्त किया था, तो ये तो सोचने वाली बात है ना। इन दोनों को कंपैरिजन कोई हो ही नहीं सकता था। एक पल पे हो सकता था कर्ण अर्जुन को मार सकता था, क्योंकि कर्ण भगवान परशुराम के शिष्य थे, एक दो जगह मौका भी आया, लेकिन जिसके साथ स्वयं नारायण हो, भगवान कृष्ण हो, उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता। सब कर्ण के जैसे 50 भी आ जाए, पितामह भीष्म ना कुछ कर पाए, वो तो उनके परपुत्र लगते थे। आचार्य द्रोण थे, इतने महारथी थे, सबका टारगेट एक महाभारत युद्ध में था अर्जुन। कौरव सेना का पूरा टारगेट ही एक बंदा होता है अर्जुन, क्योंकि उनको ये पता होता है अगर हम अर्जुन को अगर हम मार देते हैं तो पूरा युद्ध हम जीत सकते थे। और एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ, अगर आप मैं तो खुद कर्ण का बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे कर्ण का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ये कंपैरिजन होता है मुझे अच्छा नहीं लगता। एक सोचने वाली बात है, जब अर्जुन ये प्रण लेते हैं कि आज सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा, अगर मैं नहीं मारूंगा तो मैं स्वयं अपने आप को मैं स्वयं आत्मदाह कर लूँगा। वहाँ कर्ण भी थे, वहाँ भी तो अपनी एबिलिटी दिखा सकते थे। हाँ, कृष्ण भगवान ने चक्र से टाइम से पहले कर दिया था, टाइम से पहले सूर्यास्त कर दिया, तो उसके बाद जयद्रथ वापस आता है, वहाँ पे फिर से वो दिन को वापस कर देते हैं। वहाँ कर्ण भी होता है, जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारा था वहाँ पे कर्ण होता है, वहाँ कर्ण ने उसका रक्षा नहीं कर पाया। तो मतलब कि ये कैसा श्रेष्ठता है, एक पल के अब सोच कर देखो, अगर वहाँ पे जयद्रथ से कर्ण बचा लेते, हालांकि बहुत टाइम तक उन्होंने रोका हुआ था, लेकिन मतलब उसका मृत्यु रोक नहीं पाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, दोनों अपने जगह पे महान थे। आप लोग एक कंपैरिजन बंद करें, दोनों के बारे में आप पढ़ें, तब तो आपको पता चलेगा कि दोनों अपने जगह पे बहुत श्रेष्ठ थे। और रहा बात अगर कर्ण अर्जुन से कर्ण श्रेष्ठ भी है तो और अच्छी बात, उस कर्ण उसका बड़ा भाई होता है, अर्जुन के बड़े भाई होते हैं, तो एक छोटा भाई से बड़ा भाई श्रेष्ठ है तो इसमें और अच्छी बात है। पहले दो भाई के बीच में तो कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।